एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने संकरण के नियम पढ़े थे और 11th नियम जो इम्पोर्टेंट रूल हैं और आगे काम आता है हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए कि भिन्न भिन्न संकरण में भिन्न भिन्न आकृतियाँ होती हैं। कैसे कि जैसे sp की है रेखीय आकृति, sp2 की है त्रिकोणीय, sp3 की है चतुष्फलकीय, d2sp की है, sp2 की है समतल वर्गाकार, sp3d की है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, sp3d2 की है अष्टफलकीय और sp3d3 की कौन सी है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, तो जब ये संकरण किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है तो उस संकरण के अंदर ये वाली आकृति मौजूद होगी, मतलब उस मॉलिक्यूल की आकृति इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट अपन संकरण का रूल देखते हैं कि केंद्रीय परमाणु का संकरण निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को सेंट्रल एटम का अगर को पूछा जाए, ठीक है, संकरण तो कैसे होता है कि केंद्रीय परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो संकरण बनाने में भाग नहीं लेते उन्हें अपन क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। ये अपने को पता है। अगर अपन को संकरण ज्ञात करना है, ठीक है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला देखिए। अगर आपको किसी का संकरण पूछा जाए, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आपको अच्छे समझ में आएगा तो संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि संकरण बराबर सिग्मा बंध प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। ठीक है, मतलब जितने सिग्मा बंध है अर्थात जितने बॉन्ड पेयर हैं वो उसको साथ में जितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है वो उन दोनों को जोड़ लेते हैं। कैसे कि sp है, ठीक है, sp के अंदर कितने दो ऑर्बिटल हैं, sp2 के अंदर 3 है, sp3 के अंदर 4 है, sp3d के अंदर 5 है। ठीक है, sp3d2 के अंदर कितने 6 हैं, एक s का, 3 p के और 2 डी के, तो 6 हो गए। sp3d3 के अंदर कितने 7 है। तो अगर अपन इसकी बात करें x बराबर क्या है, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, ये फॉर्मूला है अपना संकरण ज्ञात करने का। ठीक है, तो NH3 के अंदर अपन देखें, ठीक है, NH3 की स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखें कि एक N है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, मतलब 3 तो इसके अंदर क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि NH3 की स्ट्रक्चर के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो 3 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, कितने हो गए, 4। वहीं अगर अपन CH4 की बात करें, CH4 कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, चारों ही हाइड्रोजन से फुल फिल है, तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए इसके अंदर और 0 क्या हो गया, लोन पेयर। तो उसके अंदर कितने, टोटल 4। ठीक है, तो इसकी भी sp3 स्ट्रक्चर होगी। H2O की बात करें, ठीक है, दो H2O के अंदर देखिए कि दो ही क्या है, बॉन्ड पेयर और दो ही लोन पेयर है। ठीक है, तो 4 कक्षक होंगे और 4 कक्षक के अंदर क्या sp3 संकरण होता है, तो उसकी चार आकृति कैसी होगी, वी शेप होगी। क्योंकि अगर अपन H2O मॉलिक्यूल्स के अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होती हैं। एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है, दो हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पर दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कैसी है, वी शेप्ड है। बैंड स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि लोन पेयर को अपन स्ट्रक्चर के अंदर कंसिडर्ड नहीं करते, केवल बॉन्ड पेयर को ही अपन स्ट्रक्चर के अंदर कंसिडर करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, वी शेप्ड है, बैंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट संकरण ज्ञात करने का सूत्र है कि SA प्लस 1/2 G माइनस V प्लस E। ठीक है, तो SA यहाँ पर क्या है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या, G यहाँ पर क्या है, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, V यहाँ पर क्या है, संयोजकता, और E यहाँ पर क्या है, उदासीन के लिए E बराबर 0 और धनायन के लिए क्या है, -1 और ऋणायन के लिए +1। मतलब किसी के ऊपर अगर चार्ज दे रखा है जैसे कि H3O प्लस है और आपको संकरण पूछा जाए तो उस कंडीशन में ई की वैल्यू, मतलब पॉजिटिव चार्ज लगा है तो यहाँ पर अपन एक माइनस कर लेंगे इनमें से। ठीक है, एक ऑर्बिटल कम कर लेंगे। और अगर किसी के ऊपर माइनस चार्ज लगा है जैसे कि O2-2 है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक अपन जोड़ लेंगे। नेक्स्ट है कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन HCF2 की, कि ऐसे, ठीक है, मतलब केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या कितनी है, 2। XE यहाँ पर जिनोन क्या है, केंद्रीय परमाणु है, इससे 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 फ्लोरीन जुड़े हैं तो यहाँ पर SA की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, नेक्स्ट है 1/2 जी, यहाँ पर क्या है, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 8 आ गए। बी यहाँ पर क्या है, संयोजकता, जिनोन कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है, 2। और ई यहाँ पर क्या है,
ये बराबर 0 है यहाँ पर, क्योंकि उदासीन अणु है। इसके ऊपर XeF2 के ऊपर किसी प्रकार का यहाँ पर चार्ज नहीं दे रखा है। देखिए कोई सी प्रकार का चार्ज नहीं, यहाँ ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो उदासीन अणु के लिए बराबर 0 होता है। तो अपन अगर इसकी वैल्यू पुट करके अगर इसकी लास्ट में कितने आते हैं, 5 आता है। और 5 के अंदर कौन सा संकरण होता है, देखिए sp3d। ठीक है, sp3d की स्ट्रक्चर अपन देखें। ठीक है, इस स्ट्रक्चर इसकी देख के अपन इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है sp संकरण के केंद्रीय परमाणु का जब एक s व एक p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा व समान आकृति के दो नए sp संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, sp संकरण कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय परमाणु का जब एक क्या s और एक p कक्षक मिश्रित होंगे, उतनी संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के दो नए sp संकरित कक्षक बनाएंगे। ठीक है, तो sp संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे BaCl2 के अनुसार इसको समझता है कि Be की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर अपन बात करें, मतलब Be ने बेरियम ने अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 1s2 2p2 और 2p0। ठीक है, 1s2 2s2 और 2p0। ठीक है, 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 2p की अगर बात करें, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में। ठीक है, 1s2 के अंदर दो होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो हुई मूल अवस्था की बात। ठीक है, अब अपन देखें कि एक उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि Be की मूल अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः इसके 2s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है, 2p में चला जाता है। अब s व p क्या संकरित होकर दो sp संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो त्रिविम में रेखीय संरचना में विन्यासित होते हैं। ठीक है, और उनके मध्य बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और अपने को वैसे भी पता है कि जब sp संकरण होता है तो उसकी आकृति कैसी होती है, रेखीय। तो अगर अपन b इसकी बात करें BeCl2 की, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके की होगी कि Be और Cl और Cl, तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई, रेखीय आकृति हो गई इसकी। नेक्स्ट की अपन बात करें कि क्लोरीन की मूल अवस्था में अगर अपन देखें, ठीक है, तो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, तो यहाँ पर p देखिए p के कितने 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है p के ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, दो जाएंगे पहले में, दूसरे में भी दो और तीसरे में एक। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पष्ट है कि दोनों क्लोरीन अणु में 3pz कक्षकों में क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन है। अतः अब दोनों Cl के pz कक्षक, ठीक है, ये एक Cl का बता रखा है, BeCl2 है, तो सेम यहाँ पर pz कक्षक एक और Cl2 का भी होगा, Cl का भी होगा। तो अब दोनों Cl के pz कक्षक Be के sp संकरित कक्षक के साथ में क्या समासत्वीयपन करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम बता रखा है, देखिए कि ये तो 2s कक्षक किसके, बेरियम के, ये 2pz कक्षक किसके, Cl के। ठीक है, जब इसके साथ में अतिव्यापन करते हैं तो क्या होता है, sp संकरण होता है। और जब sp संकरण होता है तो इसके साथ में अति क्या ओवरलैपिंग करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, Cl2 के pz कक्षक के साथ में अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन होगा जब, ठीक है, तो BeCl2 की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके की होती है। सेंटर में B होगा, ठीक है, B के sp और Cl2 के कौन से, pz कक्षक, इनके बीच में अतिव्यापन होता है। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें एथाइन की, कि एथाइन के अंदर देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, C2H2 है। तो C2H2 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कार्बन के तो क्या इस हो जाएंगे 2s और इसके हो जाएंगे 2px। ठीक है, जब इसके अंदर संकरण होगा तो दो sp संकरित कक्षक बनेंगे। ये दो sp संकरित कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो रेखीय संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, अगर अपन एथाइन की कार्बन का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, मतलब p के अंदर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में क्या करेंगे, संकरण करेंगे, और इनके बीच में इस तरीके का अतिव्यापन होगा। ठीक है, अतिव्यापन से जब sp अतिव्यापन होता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन CO2 का। ठीक है, CO2 के बात करें, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है।
ठीक है। तो कार्बन के अगर अपन देखें वैलेंस शेल के अंदर पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के अंदर कितने 4 हैं, ठीक है। तो इनके इसके अंदर भी क्या पी अतियापन होगा, एस पी अतियापन होता है इसके बीच में भी, और कुछ इस तरीके के अंदर इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है अपने। और इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होता है, बीच वाले के अंदर कार्बन की स्ट्रक्चर बता रखी है यहाँ पर, ये है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो जब एस कार्बन का sp ऑक्सीजन के पी जेड कक्षक के साथ में अतियापन करेगा तो होगा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण, ठीक है। अब कार्बन का पी वाई, ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों पी वाई से जब अतियापन करता है, ठीक है, तो किसका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। अन्य उदाहरण की बात करें जैसे BX2 है, BCl2 है, BR2 है, BF2 है, HgCl2 है, ZnCl2 है, CdCl2 है, HCN है, RMgX है, एथाइन है, ठीक है, CuCN का होल ट्वाइज है। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं sp2 संकरण की, कि जब केंद्रीय परमाणु का एक s कक्षक तथा 2 p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा समान आकृति के 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को अपन क्या कहते हैं? sp2 संकरण कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का क्या, एक तो s और 2 p, ठीक है, समान ऊर्जा समान आकृति के 3 sp2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अपन जैसे BF3 है, ठीक है, तीनों sp2 संकरित कक्षक त्रिविम में समतल त्रिकोणीय आकृति में व्यवस्थित रहते हैं और इनके मध्य कोण कितना होता है? 120 डिग्री का, ठीक है। अब 3F फ्लोरीन के 2pz कक्षक तथा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो B के तीनों sp2 संकरित कक्षकों के साथ में समास अतिव्यापन करके क्या सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अगर अपन BF3 की बात करें, ठीक है, बोरॉन के अगर बात करें तो 1s2 ठीक है, 2p1, P के अंदर क्या है? 1 है, 2s के अंदर कितने हैं? 2 है, ठीक है। जब B उत्तेजित होगा, ठीक है, तो 2s के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, कहाँ पर? 2p के अंदर, ठीक है। तो उत्तेजित अवस्था के अंदर क्या है? sp2 संकरण हुआ। अब बेरियम के तो sp2 संकरण हो गया, ठीक है, और एक 2pz कक्षक यहाँ पर खाली है। अब फ्लोरीन का क्या है? यहाँ पर देखिए कि 1s2 और 2p5, ठीक है। अब ये 2p5 मतलब दो तो p और एक s के बीच में अतिव्यापन होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो समतल त्रिकोणीय 3f के 2p 3pz कक्षक के साथ में अतिव्यापन करेगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होगा। sp2 संकरण होता है किसके अंदर? बोरोन के अंदर। और ये फ्लोरीन के 3 क्या है? p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये इसके साथ में sp2 संकरित करते हैं और त्रिकोणीय समतल आकृति बनाते हैं। ये है sp2p संकरण है। इसके उदाहरण देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि SnX2 है, ठीक है, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।